नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंदौली से बड़ी जानकारी मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार सामने आया है। कई गांवों में मानक के विपरीत की गई है आशा बहू की भर्ती और आशा भर्ती में चल रहा है लाखों रुपए का खेल और दलालों के माध्यम से वसूले गए हैं लाखों रुपए। प्रधान को पता ही नहीं गांव में हो गई आशा बहू की भर्ती। बताते चले कि तत्कालीन पीएचसी प्रभारी नीलेश ने खुद आशा बहुओं की भर्ती कराई है। आवेदिका ने 1,40,000 रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं चंदौली से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार उजागर हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कई गांवों में मानक के विपरीत की गई है आशा बहू की भर्ती और आशा भर्ती में चल रहा है लाखों रुपए का खेल। दलालों के माध्यम से वसूले गए हैं लाखों रुपए। प्रधान को पता ही नहीं गांव में हो गई आशा बहू की भर्ती। तत्कालीन पीएचसी प्रभारी नीलेश मालवीय ने खुद आशा बहुओं का चयन किया है और आवेदिका ने 1,40,000 रुपए घूस लेने का लगाया है आरोप। यह बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आवेदिका की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि उससे 1,40,000 रुपए लिए गए हैं। बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी दोषियों पर। यह बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आवेदिका ने 1,40,000 रुपए घूस लेने का आरोप लगाया है। बताया गया था कि ये उषा उषा का बेटा फॉर्म लेकर आया था, कहा कि मम्मी का रिन्यूअल कराना है। उसका हमने साइन किया है गलतफहमी में। हम झटके में थे, हमको जाना था, मीटिंग था, हम सही ढंग से पढ़ नहीं पाए। हम सोचे कि कार्य करती ही है उषा, हो सकता है रिन्यूअल कराने के लिए ये संहिता पर काम करती है, तो हम ये समझ के झटके में थे, हम साइन कर दिए। हमें तो नहीं पता है इसके बारे में। तो गांव में खुली बैठक के बारे में जानकारी है? नहीं। आप यहाँ कितनी आशा है? यहाँ 2 आशा है। क्या क्या नाम है, नाम पता है आपको? हाँ, एक है रघुवंती देवी, एक उषा। हमारे बहू के भरा गया। क्या नाम है उनका? सविता कुमारी। ये फॉर्म कब डाला था आपने? अच्छा, किसके यहाँ फॉर्म जमा किया आपने? मैंने जमा किया, वो एक हमारे हम आए थे, उनको दिया, वो एजेंट से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हेट स्पीच केस में बड़ी अपडेट मिल रही है। बता दें कि अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी के बेटे पर लगा है 3,000 रुपए का जुर्माना। यह बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विधायक और मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया गया है। इसी के साथ मऊ की सीजेएम कोर्ट ने 2 साल की सजा और 3,000 रुपए का जुर्माने की सजा भी सुनाई है। यह मामला 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा हुआ है। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह सजा मऊ जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सुनाई है। और चलिए अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिला समृद्धि योजना 2025 के मुद्दे पर भाजपा नीति सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और प्रदर्शनकारियों को रोकने पहुंची पुलिस ने कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार योजना के नाम पर महिलाओं के साथ वादा खिलाफी कर रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा है और स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा गया है। महिला समृद्धि योजना 2025 के मुद्दे पर भाजपा दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है।
और इसी बीच असम से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। असम के कामरूप में भूस्खलन से 5 लोगों की जान चली गई है। शहरी बाढ़ ने 3 जिले किए हैं प्रभावित और कुल 10,150 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बताते चले कि ASDMA राहत कार्यों में लगा हुआ है। राहत कार्य का काम लगातार चल रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं असम से, जहां आपको बताते चले कि कामरूप में भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हुई है और शहरी बाढ़ ने 3 जिले प्रभावित किए हैं। कुल 10,150 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। स्थानीय प्रशासन यहां पर राहत बचाव के कार्य में जुटा हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे झरिया केला थाना क्षेत्र के वन ग्राम तिरिलपोसी के आसपास के जंगल और पहाड़ी इलाकों में कल दोपहर लगभग 12 बजे एक गंभीर मुठभेड़ हुई है और यह मुठभेड़ प्रतिबंधित नक्सली संगठन माकपा के सदस्यों और सुरक्षा बलों के साथ हुई है। और जब सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का सामना किया तो नक्सली भारी बताते चले कि पड़ता देख जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भाग निकले हैं। सुरक्षा बलों ने तुरंत आगे की तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और जिसमें विस्फोटक सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई हैं और बरामद वस्तुओं को विधिवत जब्त कर लिया गया है। और इस मुठभेड़ के बाद इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और संभावित नक्सली गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके को सुरक्षित बनाने और नक्सली तत्वों को पकड़ने के लिए लगातार अभियान जारी रखने का आश्वासन दिया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। और इधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में इंडिगो एयरलाइंस के नेतृत्व में साथ बैठकर बैठक की है और इस दौरान उन्होंने असम के प्रमुख शहरों विशेषकर सिलचर, डिब्रूगढ़ और उत्तरी लखीमपुर में हवाई संपर्क बढ़ाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर यह खुशी जताई है कि इंडिगो ने इस सुझाव को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। इंडिगो ने दिल्ली डिब्रूगढ़ उड़ान में गुवाहाटी को स्टॉप ओवर के रूप में शामिल करने की योजना बनाई है, जिससे असम की 2 राजधानियों के बीच सुबह की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और इसके अलावा इंडिगो गुवाहाटी सिलचर के बीच सुबह की नई उड़ान शुरू करने के लिए अपने शेड्यूल में बदलाव करेगी, जो यात्रियों की लंबी समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगा। और इसके साथ ही इंडिगो जल्द ही उत्तरी लखीमपुर के लीलाबरी हवाई अड्डे से परिचालन शुरू करने की संभावना का मूल्यांकन कर रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यूएसए इंडो पैकॉम के कमांडर एडमिरल सैम्यूल को बताते चले कि 7 महत्वपूर्ण बातचीत की है और जिसका उद्देश्य दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करना था। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर, सैन्य से सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गतिशील सुरक्षा परिदृश्य के संदर्भ में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा हुई है। और दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने रणनीतिक और सामरिक संबंधों को और गहरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने साझा हितों को मजबूती से आगे बढ़ने और सुरक्षा सहयोग को व्यापक बनाने पर भी सहमति जताई है। यह बैठक मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ की ओर से आयोजित की गई थी, जो भारत के रक्षा ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी।
सीडीएस ने हिंद महासागर का रणनीतिक महत्व बताकर चीन के कारण भारत उत्तर की ओर नहीं बढ़ सकता। बता दें चले कि म्यांमार की अस्थिरता ने भारत की पूर्ण बढ़ोतरी रोकी है और भारत का एकमात्र व्यवहारिक मार्ग समुद्र है। बता दें चले कि भारत अब दूर दक्षिण की ओर देख रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की, जहां आपको बताते चले कि सीडीएस ने हिंद महासागर का रणनीतिक महत्व बताया है। चीन के कारण भारत उत्तर की ओर नहीं बढ़ सकता। म्यांमार की अस्थिरता ने भारत की पूर्ण बढ़ोतरी रोकी है और भारत का एकमात्र व्यापार मार्ग समुद्र है और भारत अब दूर दक्षिण की ओर देख रहा है। मुंबई के मालवाड़ी पुलिस ने नकली नोट का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुलिस उप निरीक्षक डॉक्टर दीपक हिंडे और उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक नीली बोलेरो कार साईं बाबा मंदिर के पास बीच रोड मालाड में संदिग्ध रूप से खड़ी है। रात 8:10 पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कार को घेर कर 2 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है। तलाशी के दौरान 1740 नकली 500 रुपए के नोट और लैपटॉप, प्रिंटर, रंगीन स्याही, पेपर कटर और इसके साथ ही स्केल सहित तमाम सामग्री इन आरोपियों के पास से बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम भी सामने निकल कर आए हैं। करने में बड़ी सफलता हासिल की है। और इधर दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि उनका विकास ऐसा होना चाहिए जो लोगों को दिखाई दे और महसूस हो। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया है और जनता के विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया है। सीएम ने कहा है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे भी जनता की सेवा और विकास के लिए पूरी मेहनत जारी रहेगी। जनता के सहयोग से ही सरकार नई ऊंचाइयां छू सकेगी। यह 100 दिन सरकार के कामकाज का सकारात्मक प्रदर्शन है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विकास और गति से आगे बढ़ता रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर ऋषिकेश से मिल रही है। ऋषिकेश वन क्षेत्र के गिलेला बीट में पत्ते बीनने गए 2 सगे भाइयों पर बाघ ने हमला कर दिया है। इस दर्दनाक घटना में एक भाई राजू कश्यप को बाघ ने अपने जबड़े में दबाकर कुछ दूरी तक घसीट लिया है, जबकि दूसरा भाई संजू कश्यप भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहा है। सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची है, जहां राजू का खून से लथपथ शव बरामद हुआ है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। श्यामपुर चौकी प्रभारी योगेश खुमरियाल के मुताबिक राजू और संजू शादी समारोह के लिए पत्ते बीनने के लिए गए थे, जहां बाघ ने अचानक हमला कर दिया। और वन विभाग ने बताया है कि कुछ समय पहले 5 साल के एक बाघ को कार्बोरेट से मोतीचूर रेंज में शिफ्ट किया गया था, जिसकी लोकेशन हाल ही में घटनास्थल के आसपास देखी गई है।
और चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल 4 TV।